हाँ तो नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के लिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि 25 जून के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यह प्रश्न आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही दो फाइनल परीक्षा 2026 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। और जो है ना, त्रैमासिक परीक्षा में पूछेगा या फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न में से फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। डीबीसी एजुकेशन चैनल नाम है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और इस पर आपको क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पर। और सब्सक्राइब करने के बाद इस तीर का चिन्ह इस पर क्लिक करना है। ठीक करने के बाद ऑल को दबा लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रकार के है ना, आपको इंटरफेस दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और ये आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं, आर्ट्स का सिर्फ आर्ट्स का, ठीक है, आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं तो डीबीसी आर्ट्स क्लास चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल को आप लोग है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जून है ना 25 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़े 2025 के लिए। तो आपका पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म है ना, तुलसीदास का जन्म हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना, तुलसीदास का जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1543 ईस्वी में। चलिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजपुर बंदा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा राजपुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो तुलसीदास का जो निधन है 1900 आपको याद है, सॉरी 1623 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन याद है, और 1623 ईस्वी में तुलसीदास का निधन हो गया था। चलिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। ऑप्शन हो जाएगा राम बोला नाम है। तुलसी का माता का नाम क्या है? तुलसी का माता का नाम क्या है? तुलसी का जो माता का नाम है वो हुलसी देवी। ऑप्शन हो जाएगा हुलसी। चलिए, बौरवे रामायण किनकी रचना है? तो बौरवे रामायण है किनकी रचना है? तो याद रखिएगा, बौरवे रामायण तुलसीदास की रचना। आपको भी हो जाएगा तुलसीदास की रचना बड़वे रामायण। तुलसी के पिता का नाम क्या है? तुलसी के पिता का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, तुलसी के पिता आत्मराम दुबे। ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मराम दुबे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी का पद कहाँ से उद्धृत है? तो आपको याद रखिए, तुलसी का जो पद है वो कहाँ से उद्धृत है? तो ये विनय पत्रिका से उद्धृत है। ऑप्शन का भी हो जाएगा विनय पत्रिका से उद्धृत है तुलसी का पद। चलिए, तुलसी को है ना, तुलसी को तुलसी किस दासी ने पाला था? तो तुलसी को चुनिया दासी ने पाला था। ऑप्शन का भी हो जाएगा चुनिया दासी ने। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के दीक्षा है ना, तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन सी हो जाएगा नरहरि दास। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कवितावली है ना, कवितावली किनकी रचना है? तो याद रखिएगा, कवितावली जो है किनकी रचना है? तो याद रखिएगा, है ना, तुलसीदास की रचना। को याद रखिएगा, बी आंसर होगा। चलिए, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? देखो, दीक्षा गुरु थे एवं शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु शेख स्नातक दास को शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु पूछेगा तो है ना, तो नरहरि दास, ठीक है ना। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित है? तो विनय पत्रिका जो किस भाषा में लिखित है? तो अवधी भाषा में लिखित। ऑप्शन का है ना, ए हो जाएगा अवधी भाषा में लिखित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, है ना, रामचरित्र मानस किस भाषा में है? तो रामचरित्र मानस किस भाषा का है? तो रामचरित्र मानस की भाषा का नाम है। तो किस भाषा का नाम? तो याद रखें, रामचरित मानस किस भाषा का नाम है? तो ब्रज भाषा का नाम है। चलिए, अगला कुछ देखते हैं, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हो? तो नंद की गोद में कृष्ण बैठकर भोजन करते हो जाएगा नंद की गोद में। चलिए, सूर्य का जन्म कब? सूर्यदास का जन्म माना जाता है, जन्मदास है ना, सूर्यदास का जन्म कब माना जाता है? तो याद रखेगा, यह अनुमानित है। तो याद रखेगा, है ना, 1976 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1976। चलिए, सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास का निधन है ना, नहीं जानकार है, तो इसलिए इसे है ना सूरदास का माना जाता है। तो इसकी माना जाता है, तो यह देखिएगा, है ना, 1983 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा 1983 ईस्वी में माना जाता है। चलिए, सूर्य का जन्म कहाँ हुआ? सूर्यदास का जन्म है जो कहाँ हुआ था? सूर्यदास का जन्म दिल्ली के पास सिही में। आपको याद रखिए, दिल्ली के पास सिही में। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, आरंभिक काल में सूर्य का है ना, आरंभिक काल में सूर्य कहाँ रहते थे? तो आरंभिक काल में जो सूर्य गौ घाट में रहते थे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा गौ घाट में रहते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, सूर्य के आराध्य देव कौन थे? सूर्य के आराध्य देव कृष्ण थे। ऑप्शन भी हो जाएगा सूर्य के आराध्य देव कृष्ण थे। सूरदास है ना, सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि है? तो सूरदास भक्ति काल की किस भक्ति धारा के कवि है? तो याद रखिएगा, सूरदास तो राम है ना, सगुन राम भक्ति धारा के कवि, सगुन राम भक्ति धारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, गाय
किस ओर दौड़ रही है, तो गाय जो है ये बछड़े की ओर दौड़ रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय बछड़े की ओर दौड़ रही है। सूर का क्या मांगते हैं, सूर क्या मांगते हैं, तो सूर जो है क्या मांग जूठन मांगते हैं, श्री कृष्ण से जूठन मांगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुबह होने पर चांद कैसा हो जाता है, सुबह होने पर चांद मलिन हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिन हो जाता है। चलिए दही है ना, दही नहीं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का जो सूर्य किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। जायसी का जन्म कब हुआ था, जायसी का जो जन्म है वो कब, 1492 में जायसी का जन्म हुआ, 1492 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी के गुरु का नाम क्या है, जायसी के गुरु का नाम क्या है, तो आपको याद रखिएगा जायसी के गुरु का नाम, जायसी गुरु का नाम शेख ममरेज। ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख ममरेज जायसी के गुरु का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरि हीरा हीरा हीरामन तोता क्या, हीरामन जो तोता है वो क्या है, तो रतन सेन का विद्यमान मंत्री, हीरामन तोता रतन सेन का विद्यमान मंत्री है। रतन सेन कहाँ का राजा था, तो रतन सेन चित्तौड़ के राजा था। ऑप्शन बी, चित्तौड़ के राजा थे। चलिए जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, जायसी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तब याद रखिएगा जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी में, जायस कब्र अमेठी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। जायसी की रचना कौन सी नहीं है, तो जायसी की रचना विनय पत्रिका रही है, जायसी की रचना विनय पत्रिका नहीं है। जायसी के चेहरे पर किसका दाग था, तो जायसी के चेहरे पर किसका दाग था, चेचक का दाग था। ऑप्शन हो जाएगा, चेचक का दाग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम की पीर के कवि किसे माने जाते हैं, प्रेम के पीर के कवि किसे कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि, आपको याद रखिए प्रेम के पीर के कवि कबीर को माना जाता है। प्रेम का पीर के कवि, प्रेम का पीर के कवि ना, तो प्रेम का पीर के कवि माना जाता है, प्रेम का पीर कवि तुलसीदास को कि सूरदास को से माना जाता है। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरदास को माना जाता है प्रेम का कवि। चलिए अलग देखते हैं, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो याद रखिए दिनकर जी का निधन है ना, दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था, तो याद रखिएगा दिनकर जी का निधन ये जो हो जाएगा प्रेम की प्रिय कवि हो जाएगा, किसे कहा जाता है, जायसी को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जायसी को कहा जाता है, जायसी, और डी आंसर होगा, सी नहीं होगा, जायसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, दिनकर का बिलिंगटन है ना, बिलिंगटन नर्सिंग होम, बिलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन जो है बिलिंगटन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है, किस देश का दलाल कहा जाता है, तो जापान का है। किस देश का दलाल कहा जाता है, तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन होगा डी, अमेरिका का। फिर फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो याद रखिएगा फ्री प्रेस के जो मालिक है, याद रखिएगा फ्री प्रेस के मालिक ऑप्शन जो है सदानंद जी है, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया था, ब्रेन ऑफ बॉम्बे है ना, उमा शंकर दीक्षित को कहा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित को। चलिए जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी, जयप्रकाश नारायण ने IS है ना सी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो विद्या है ना, बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेलिन की मृत्यु कब हुई थी, नेलिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश है ना, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम, रचित पाठ का नाम जयप्रकाश नारायण है ना संपूर्ण क्रांति का रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यह कहा है, गरीबी का बेरोजगारी बढ़ती जा रही कहा है, तो ये संपूर्ण क्रांति में कहा। ऑप्शन हो जाएगा सी, संपूर्ण क्रांति पाठ में कहा गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो क्या देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण दिया था। अपने देश में है ना, अपने देश पिछड़ा हुआ है, अपने देश क्या पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग लोकतंत्र की स्थापना की है, उसके बावजूद अपना देश पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी लोकतंत्र की स्थापना की है। किस पाठ में है ना, किस पाठ में संबंधित, किस पाठ से संबंधित है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ। ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति पाठ। चलिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ, तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अपना काम निकालना। ऑप्शन सी हो जाएगा, अपना काम निकालना। उल्लू है ना, उल्लास का संधि विच्छेद, उत जोड़ लाश से बनता है उल्लास, तो आपको याद है उत जोड़ लाश। ऑप्शन होगा है ना, ए हो जाएगा। चलिए मुट्ठी का है ना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का रिश्वत देना। ऑप्शन सी हो जाएगा, रिश्वत देना। चलिए
है ना। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग, तो याद रखिएगा अत्यधिक में अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, ऑप्शन होगा बी भाग जाना। तो इस क्लास में है ना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, इसी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से है ना आपको पूछे जाएंगे अभी, ठीक है ना। और 2026 के एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा इन पर ये सभी प्रश्न, तो आपको है ना 2025 के लिए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो 2026 के लिए, तो आपको इस चैनल को अपलोड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम इसका पीडीएफ लेने के लिए, किसी भी क्लास के पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले